हरिया के माता पिता का देहांत हो जाता है। बेचारा हरिया बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ नहीं था। हरिया के माता पिता के गुजर जाने के बाद घर चलाने के लिए हरिया गांव में मजदूरी किया करता था। जल्दी जल्दी काम खत्म करो, अगर काम खत्म नहीं हुआ तो पगार नहीं मिलेगी। ऐसे ही मजदूरी करके वह अपने खाने का इंतजाम किया करता था। सेठ किशोरी लाल मजदूरों को पैसे देते हुए, तुम लेट आए थे ना काम पर, आधे पैसे काट लिए उसके, यह लो अपनी पगार। सेठ जी ऐसा ना करिए, बेटा बीमार था मेरा, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई थी। तो मैं क्या करूं, तेरा बेटा बीमार था तो जितना काम किया है उसका इतना ही बनता है। लेना है तो ले, वरना निकल। बेचारा मजदूर उतने ही पैसे लेकर चला जाता है। सेठ हरिया को पैसे देता है। सेठ जी, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। मैंने तो समय पर सारा काम समाप्त कर दिया था। इतना ही मिलेगा, इतना धीरे धीरे काम किया था ताकि ज्यादा काम ना करना पड़े। मूर्ख समझता है मेरे को, मुझे दिखाई नहीं देता क्या? चल जा यहां से, और दोबारा आने की अब जरूरत नहीं है काम पर। सेठ जी ऐसा मत करो, कहाँ जाऊंगा मैं? एक यही तो साधन है मेरा, जिससे खाने का जुगाड़ बाटा है मेरा। आप काम से निकाल दोगे तो मैं क्या करूंगा? ये देखना तो तेरा काम है, अब यहां पर दोबारा दिखाई मत दियो। बेचारा हरिया दुखी होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन हरिया काम की तलाश में निकल जाता है। वह गांव के घर घर में जाता, पर उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता। काम ढूंढते ढूंढते वो गांव के किनारे वाले जंगल तक पहुंच जाता है। पूरा गांव घूमते घूमते तो मैं थक ही गया। बहुत थकान हो रही है। कहीं थोड़ा पानी मिल जाता तो जान में जान आती। तभी उसे सामने एक कुआं दिखाई देता है। शुक्र है, यहाँ एक कुआं तो मिला। इसी में से थोड़ा सा पानी निकाल कर पी लेता हूँ। हरिया कुएं की तरफ जाता है और उसमें झांक कर देखता है। कुआं बहुत ही गहरा था। हरिया आसपास रस्सी और कोई बर्तन ढूंढता है जिसे वो कुएं में डालकर पानी निकाल सके। बहुत ढूंढने पर उसे एक रस्सी और एक बोतल मिलती है। बोतल को रस्सी से बांधकर वह उसे कुएं में फेंकता है। कुआं बहुत ही गहरा था। बहुत मशक्कत करने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी भर जाता है। हरिया बोतल को बाहर निकालता है। इतना गंदा पानी है भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी ऐसा पानी जो बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है। हरिया थोड़ा सा पानी अपने हाथ पर गिराता है। वह बहुत ही चिपचिपा प्रतीत हो रहा था। अरे ये तो पानी नहीं बल्कि तेल है। पर इस कुएं में तेल कहां से आया? हरिया दोबारा बोतल को कुएं में डालकर तेल बाहर निकालता है। ये तो सच में तेल का कुआं है। पर इस जंगल में तेल का कुआं कहां से आया? अब मैं इस तेल को बेचकर अपने लिए खाने का इंतजाम कर सकता हूँ। भगवान तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हरिया वहां से चला जाता है और अब वह रोज थोड़ा थोड़ा तेल निकालता और उसे बेचकर अपना गुजारा करता। धीरे धीरे उसके पास काफी पैसे जमा हो जाते हैं, जिससे वह गांव वालों की मदद किया करता था। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल जाती है।
और सेठ किशोरी लाल तक भी पहुंच जाती है कि हरिया सबकी पैसों से मदद किया करता है। ये हरिया कुछ दिन पहले तो इसके पास खुद के खाने के लिए पैसे नहीं थे और अब ये गांव एम सबकी मदद कर रहा है। जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। सेठ किशोरी लाल हरिया के घर जाता है। हरिया, ओ हरिया, कहां हो भाई तुम? हरिया सेठ की आवाज सुनकर बाहर आता है। अरे सेठ जी, आप आइए ना, बताएं कैसे आना हुआ। अरे हरिया, मैंने तो यूं ही कह दिया था कि काम पर मत आना, तुम तो सच में ही नहीं आए। अरे मेरा तो बस मूड खराब था उस समय, इसलिए ऐसा बोल दिया था। तुम आ सकते हो काम पर, तुम कल से ही आ जाना। पर सेठ जी, अब मैंने मजदूरी करना छोड़ दिया है। मजदूरी छोड़ दिया है? तो अब तुम कौन सा काम करते हो? वो सेठ जी, पिताजी कुछ पैसे रख के गए थे, बस उसी से घर का खर्च चला रहा हूं। ये हरिया जरूर कुछ छुपा रहा है, ये ऐसे नहीं बताएगा। ठीक है हरिया, तुम्हें काम पर नहीं आना तो कोई बात नहीं, अब मैं चलता हूं। सेठ किशोरी लाल वहां से चला जाता है और घर जाकर सोचता है। हरिया ने सीधे तरीके से तो बताया नहीं कि उसके पास कहां से इतने पैसे आए, मुझे ही यह पता लगाना पड़ेगा। सेठ किशोरी लाल हरिया के ऊपर नजर रखने लगा। एक दिन जब हरिया कुएं से तेल निकालने के लिए जा रहा था तो सेठ उसके पीछे जाता है। यह हरिया जंगल की तरफ कहां जा रहा है, इसके पीछे जाता हूं। हरिया कुएं के पास पहुंचता है। सेठ किशोरी लाल भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। हरिया कुएं से तेल निकालकर वहां से चला जाता है। सेठ ने छिपकर देख लिया कि हरिया कुएं से तेल निकाल रहा था। वह चौंक गया। तो यह राज है हरिया की अमीरी का। अगर यह कुआं मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं ही सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। सेठ किशोरी लाल ने गांव के मुखिया और कुछ गुंडों को इकट्ठा किया और झूठी कहानी गढ़ दी। हरिया ने जंगल की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है और वहां मिले तेल को चुपचाप बेचकर अमीर बन रहा है। यह तेल पूरे गांव का है, हरिया को इसे छुपाने का कोई हक नहीं। गांव वालों को भी लालच आ गया। वे हरिया के घर पहुंचे और उसे पकड़कर मुखिया के सामने लाया गया। मुखिया गुस्से में बोला, हरिया, हमें सच सच बता, ये तेल तुझे कहां से मिला? तू इतने पैसे कैसे कमा रहा है? हरिया ने धीरे से जवाब दिया, मुखिया जी, ये तेल मुझे जंगल के कुएं में मिला। मैंने अपनी मेहनत से इसे बेचा और जो पैसे मिले उनसे गांव वालों की मदद करने लगा। मैंने कोई चोरी नहीं की, बस भगवान ने मेरी किस्मत बदल दी। लेकिन सेठ और उसके आदमी चिल्लाने लगे, झूठ मत बोल, यह कुआं गांव की संपत्ति है, तुझे इसे बेचने का कोई हक नहीं। हरिया ने विनम्रता से कहा, अगर यह तेल सबका है तो हमें इसे आपस में बांटना चाहिए, न कि किसी एक के कब्जे में देना चाहिए। मुखिया ने सोचा कि हरिया की बात में सच्चाई है। उसने फैसला सुनाया, यह कुआं पूरे गांव की संपत्ति होगा और इससे मिलने वाला तेल सभी गांव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल होगा। सेठ किशोरी लाल गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन अब उसके हाथ से खेल निकल चुका था। हरिया ने ईमानदारी और मेहनत से अपनी पहचान बनाई थी। अब वह गांव का सम्मानित व्यक्ति बन चुका था। वह अपने पुराने दिनों को कभी नहीं भूला और हमेशा गरीबों की मदद करता रहा। इस तरह हरिया की सच्चाई और मेहनत ने उसे
गरीब से अमीर ही नहीं बल्कि गांव का सबसे प्रिय इंसान बना दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है और मेहनत व ईमानदारी से मिली दौलत ही असली खुशी देती है। ऐसे ही और मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल कोमल टून्स को सब्सक्राइब करें।